प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर एक ड्रोन के मंडराने की खबर सामने आई है। ड्रोन को देखते ही सुरक्षा कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद से दोनों टीमें जांच में जुटी है। दरअसल पीएम आवास और उसके आसपास का इलाका नो फ्लाइंग और नो ड्रोन जोन है, तो सवाल यह उठता है कि ड्रोन यहाँ कैसे पहुंचा। अब आपके मन में ड्रोन को लेकर बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि ड्रोन होता क्या है, कैसे उड़ता है, कौन इसे उड़ा सकता है और इसे कहाँ उड़ाया जा सकता है। तो हम आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर ड्रोन होता क्या है। वैसे तो ड्रोन शब्द किसी के लिए नया नहीं है, आपने भी ड्रोन को उड़ते जरूर देखा होगा। ड्रोन एक फ्लाइंग रोबोट होता है जिसे मनुष्य द्वारा रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। तकनीकी भाषा में ड्रोन एक मानव रहित एयरक्राफ्ट है जो सेंसर्स और जीपीएस के सहयोग से उड़ते हैं। अब आपको बताते हैं ड्रोन काम कैसे करता है। जॉयस्टिक और जीपीएस सिस्टम की वजह से ड्रोन को उड़ाते समय ठीक वैसा ही अनुभव होता है जैसा वीडियो गेम खेलने के दौरान होता है। अक्सर स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से इस वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए पायलट ड्रोन और इसके आसपास के एरिया पर किसी पक्षी की आंख की तरह नजर रख सकता है। कुछ ऐप्स की मदद से इसके उड़ने का पाथ सेट भी किया जा सकता है, जिसके बाद ये अपने आप प्री प्लान तरीके से उड़ता है। इसके लिए जीपीएस का सहयोग जरूरी होता है। वायरलेस कनेक्टिविटी का दूसरा सबसे खास फीचर है रियल टाइम में बैटरी चार्जिंग ट्रैकिंग का, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। कुछ ड्रोन पर इनबिल्ट कैमरास लगे होते हैं जो पायलट को यह देखने के लिए अलाउ करते हैं कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले किस लिए किया गया था। ड्रोन सबसे पहले केवल मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे। ड्रोन का सबसे पहले इस्तेमाल 1940 के दशक में ब्रिटिश और यूएस मिलिट्री ने एक्सिस पावर की जासूसी के लिए किया था। मिलिट्री में इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान दुश्मन की सटीक जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। वहीं पिछले कुछ सालों से ड्रोन का इस्तेमाल लाइव इवेंट को कैप्चर करने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल पॉलिटिशियंस के भाषण, संगीत कार्यक्रम और खेलों में लाइव रिकॉर्डिंग के लिए अधिक किया जा रहा है। ड्रोन ऑडियंस को एक ऐसा दृश्य प्रदान कर सकते हैं जो किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से प्राप्त करना संभव नहीं है। ड्रोन के आने के बाद एरियाज को एक्सप्लोर करना काफी आसान हो गया है, जो ह्यूमंस के लिए काफी खतरनाक होते हैं। कई बार बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नासा भी धरती के डेंजरस भागों का सर्वेक्षण करने के लिए सैटेलाइट फुटेज पर निर्भर रहता है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा छुपे हुए क्रिमिनल्स या टेररिस्ट का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये उस वक्त प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होता है जब टेररिस्ट ने किसी विशेष लोकेशन पर लोगों को बंदी बना रखा हो। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पुलिस ड्रोन की सहायता से किसी को शूट भी कर सकती है। वहीं वाइल्डलाइफ पर नजर रखने के लिए भी ड्रोन बहुत काम का है। वन्य जीवों की आबादी पर बढ़ते संकट और खतरे की वजह से इंसान इनके संरक्षण और प्रोटेक्शन को लेकर काफी चिंतित है। इस क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिना शांति भंग किए इन पर नजर रखने का ड्रोन एक बेहतर तरीका है। ड्रोन की सिंप्लिसिटी, मोबिलिटी और लार्ज एरिया कवर करने की क्षमता की वजह से इसका इस्तेमाल ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए भी किया जाता है। इनका इस्तेमाल ट्रैफिक गाइडेंस, ट्रैफिक एक्टिविटी एनालिसिस, इंडिविजुअल व्हीकल की आइडेंटिटी और ट्रैकिंग, लाइसेंस प्लेट को रीड करने में किया जाता है। इनमें डे और नाइट सर्विलांस के लिए एचडी और थर्मल कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, आजकल ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों द्वारा प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन अधिक वेट उठाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों में पिज्जा की होम डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ड्रोन को कौन उड़ा सकता है। भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। एक मानव रहित ड्रोन का पायलट बनने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही एक अननेम्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट लेने की आवश्यकता होती है। आपके ड्रोन को भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने की जरूरत होती है और इसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ इशू किया जाता है। लेकिन नैनो और माइक्रो ड्रोन को आप बिना लाइसेंस के उड़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ड्रोन को कहीं भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। आप ड्रोन को हर जगह नहीं उड़ा सकते। एक यूएवी को ऑपरेट करने के लिए ड्रोन रेगुलेशंस द्वारा 3 जोन्स को स्पेसिफाई किया गया है: रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती। रेड जोन में एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इत्यादि के आसपास का एयर स्पेस शामिल होता है।
साथ ही दिल्ली में पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के आसपास भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। वहीं येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए एक फ्लाइट प्लान और एक एयर डिफेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फाइलिंग की आवश्यकता होती है, जबकि ग्रीन जोन में आप कहीं भी ड्रोन उड़ा सकते हैं। भारत में आप ड्रोन को अधिकतम 400 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं। अगर आप भी ड्रोन उड़ाने की सोच रहे हैं तो बरतेंगे सावधानियां। ड्रोन को अधिक ठंडे और अधिक गर्म वातावरण में कम इस्तेमाल करें। अगर हवा ज़्यादा चल रही है, बारिश हो रही है या ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ड्रोन को ना उड़ाएं। ड्रोन को अधिक समय के लिए हाई स्पीड में ना उड़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से इसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ड्रोन में फालतू के एड्स ऑन ना जोड़ें। केवल उन्हीं एड्स ऑन का इस्तेमाल करें जिनकी आपको ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागो इंडिया जागो।